अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं मोहम्मद सुहेल और आप देख रहे हैं सुहेल भाई एडिटर मास्टर यूट्यूब चैनल। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं मोहम्मद सुहेल और आप देख रहे हैं सुहेल एडिटर मास्टर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंग्लिश का कोई भी लफ्ज़ हो उसको उर्दू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उर्दू का कोई भी लफ्ज़ हो इसकी इंग्लिश कैसे मालूम कर सकते हैं। तो वीडियो स्किप किए बगैर आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है ताकि आपको इसका मुकम्मल तरीका पता चल जाए। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक की तरफ आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका समझाऊँगा कि आप कोई भी लफ्ज़ हो किसी भी लैंग्वेज में, आप उसको कोई और लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आते हैं वीडियो की तरफ। तो आपने सबसे पहले करना है गूगल क्रोम को ओपन। गूगल क्रोम को ओपन करके यहाँ पर आपने लिखना है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट जब लिखोगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात है क्योंकि आपको एक साइड पर नज़र आ रहा है इंग्लिश और दूसरी साइड पर नज़र आ रहा है उर्दू, और नीचे नज़र आ रहा है आपको इंटर टेक्स्ट और नीचे नज़र आ रहा है ट्रांसलेट। तो सबसे पहले उर्दू के बारे में जान लेते हैं। तो इस उर्दू का मतलब है कि आप यहाँ उर्दू में लिखोगे तो कन्वर्ट होगा इंग्लिश में, और अगर आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर इंग्लिश करना होगा। तो अगर आपने इंग्लिश में लिखोगे तो उर्दू में आपको ट्रांसलेट नज़र आएगी। तो इसके अलावा आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। ऑल कंट्री के लैंग्वेज हैं इसमें, आप देख सकते हो कि बहुत सी लैंग्वेज हैं। आप यानी कि जितने भी कंट्री हैं उनके सब लैंग्वेज इन्होंने यहाँ दिया कि आप किसी भी ज़बान का अल्फाज इस्तेमाल यहाँ पर करके आप उसका मतलब इस्तेमाल देख सकते हैं किसी भी ज़बान में। तो पहले समझते हैं कि आप उर्दू को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने उर्दू में कुछ भी लिखना है, जैसा कि मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ कि वो कौन है। आपने देखना कि मैं लिख रहा हूँ कि वो कौन है। अब मैंने ये लिखा कि वो कौन है, तो आपने नीचे देखना है ट्रांसलेट के नीचे आगे इसकी इंग्लिश है हु इज़ दैट। इसका मतलब ये हुआ कि वो कौन है। अब मैं अगर ऐसे ही लिखूँ कि यहाँ पर इंग्लिश में कोई जो है लिखता हूँ कुछ भी इंग्लिश में, तो मुझे यहाँ पर इंग्लिश लिखनी होगी। मैं लिखता हूँ हु इज़ दिस, हु इज़ दिस, हु इज़ दिस। तो आप नीचे देख सकते हैं ये कौन है। आपको अब अगर इंग्लिश में लिखोगे तो इसका नीचे मतलब है आपको उर्दू में नज़र आएगा, और अगर यहाँ पर उर्दू करके लिखोगे तो आपको इसकी ट्रांसलेट नीचे जो है वो इंग्लिश में नज़र आएगी। तो यहाँ तक तो होगी बात क्लियर। अब आपने अगर कोई सी भी लैंग्वेज का कोई और लैंग्वेज अरेबिक है, जैसा कि आपको डायग्राम में बहुत सारी लैंग्वेज नज़र आ रही है, यहाँ पर आपने सेलेक्ट करके तरीक़ाकार यही है कि तरीक़ाकार यही है कि आपने यहाँ पे दोनों ऑप्शंस को सेम रखना है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब आपको उम्मीद है कि अब आपको इतनी तो समझ आ गई होगी कि यहाँ पर उर्दू है तो आपने उर्दू लिखनी है। अगर यहाँ पर इंग्लिश है तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो आपको इंग्लिश लिखोगे तो इसका मतलब है कि आप उसकी उर्दू आपको मालूम हो जाएगी। तो ठीक है, यहाँ तक तो होगी बात क्लियर। तो मैं एक बार आपको फिर समझा देता हूँ कि आप जब गूगल पर आप सर्च करोगे गूगल ट्रांसलेट तो आपको इस तरह से इंटरफेस ओपन होता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि ये एक साइड पे लिखा हुआ है उर्दू और एक साइड पे लिखा हुआ है इंग्लिश। पहले उर्दू को समझना है। यहाँ उर्दू इसलिए लिखा है कि आपको ये ऐप कह रहा है कि आप उर्दू लिखो और उसकी ट्रांसलेट मैं आपको करके इंग्लिश में दूंगा। तो यहाँ पर आप उर्दू लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको लिख के दिखाया था कि वो कौन है, आपको समझाने के लिए।
मैंने आपको लिख के दिखाया कि वो कौन है। जैसा कि ये मैंने लिखा उर्दू में, वो कौन है। नीचे ट्रांसलेट में जहाँ पर आपको ट्रांसलेट लिखा हुआ नज़र आ रहा था, वहाँ पर आ गया हु इज़ दैट, यानी कि इसका उर्दू में मतलब हुआ वो कौन है। अगर ऐसे ही मैं इसको जो है कट कर देता हूँ, ऐसे ही मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंग्लिश करके, यहाँ पे पहले मैं इंग्लिश करता हूँ, इंग्लिश हो गई। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंग्लिश में हु इज़ दिस, या हु इज़ दिस, या आप और कुछ भी लिख लें, जैसा आपको जिस मानी का, जिस लफ्ज़ का आपको मानी मालूम करना हो। जैसा कि मैं लिख देता हूँ हु इज़ दिस, हु इज़ दिस, तो आप देख सकते हो कि ये कौन है। इसका मतलब आपको हु इज़ दिस का मतलब है ये कौन है। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको जो है उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो अब बात करते हैं कि जो ट्रांसलेट में लिखा होता है, जैसा कि आप कोई भी गूगल की वीडियो या गूगल में कोई वीडियो देख रहे हो, या कहीं पे भी आप जो है ना कुछ भी देख रहे हो, तो आपको उसकी समझ नहीं आती। कि जैसा कि मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि अब ये नीचे आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है गूगल फ्री सर्विस इंस्टेंटली ट्रांसलेट वर्ड परचेज एंड वेब पेजेस। तो इसका आप उर्दू में मतलब कैसे देख सकते हो, किसी भी ज़बान में मतलब कैसे देख सकते हो। तो इस पर आपने थोड़ा सा जो है ना कहीं पे आ जाके आपने इस पर कॉपी, इसके इन अल्फाज को करना। कॉपी कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। आपने स्क्रीन पर रखना है कुछ देर के लिए हाथ, यानी कि 1-2 सेकंड के लिए, तो इंटरफेस होगा इस तरह से ओपन। अब इनको समझने की बात है कि इसको हम कॉपी कैसे करें। तो यहाँ पर आपको ये 2 जो है ये नज़र आ रहे हैं। तो एक वाले को तो आपने ले जाना है शुरू में जहाँ पर आपने कॉपी करनी है, दूसरे वाले को जहाँ तक भी आपने कॉपी करनी है वहाँ पर लाकर खड़ा करना होगा। तो यहाँ पर कॉपी का आपको आइकन भी नज़र आ रहा होगा, तो इस पर आपने करना है कॉपी। अब आपने इसकी उर्दू मालूम करनी है कि भाई इसका उर्दू में मतलब क्या है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही उर्दू सेलेक्ट की है, तो इस पर यहाँ पर मैं जो है पहले उर्दू सेलेक्ट की है ना, मैं इसको अभी इंग्लिश में कर देता हूँ, क्योंकि मैंने जो वर्ड्स कॉपी किए हैं वो इंग्लिश में हैं। तो ये मेरा हो गया इंग्लिश में, तो मैं इस पर पेस्ट करता हूँ। तो नीचे आपको इसका तर्जमा, यानी कि इसका मतलब उर्दू में लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि गूगल मतरजम गूगल की मुफ्त खिदमात अंग्रेज़ी और 100 से ज़्यादा दूसरों के दरमियान अल्फाज फ़िक्र वेब सफ़हात फ़ौरी तर्जमा करती है। यानी कि इन्होंने कहा कि गूगल जो है ना, आपको कोई भी अल्फाज आप मुझ पे सर्च करते हो तो मैं उसका मतलब यानी तर्जमा आपको फ़ौरी तौर पर दिखाऊंगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है। आगे भी तरीक़ाकार यही है कि आपने किसी भी कहीं पे भी जो है ना आप इंग्लिश के वर्ड्स उठा लें या उर्दू वर्ड्स उठा लें, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है कहीं से भी। तो जैसा कि मैं आपको एक शेर जो है पेस्ट करता हूँ, उसको आपको इंग्लिश करके दिखाता हूँ, फिर उसकी उर्दू करके दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने तो ग्रुपों से ही कोई शेर उठाना होगा, तो मैं ये शेर करता हूँ कॉपी। ये मैंने कॉपी किया शेर है, आप कुछ और भी लिख सकते हो, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैंने इस शेर तो उर्दू में है, मैंने इसकी इंग्लिश मालूम करनी है। तो मैं यहाँ पर पहले करता हूँ उर्दू, ये उर्दू सेलेक्ट होगी। अब आएगी यहाँ पर हिंदी आ चुका है, तो मैं इसको इंग्लिश में कर लेता हूँ कि मैंने भाई इंग्लिश मालूम करनी है, हिंदी नहीं। तो ठीक है, यहाँ तक तो होगी बात क्लियर। अब मैं करता हूँ वो जो पोइट्री यानी शेर मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट। तो ये शेर जो है पेस्ट हो चुका है। कभी कभी कुछ मोहब्बतें और कुछ लोगों की लापरवाही आपको ज़हनी मरीज़ बना देती है। ठीक है, आपको इसके नीचे इंग्लिश नज़र आ रही होगी, समटाइम्स सम लव एंड सम पीपल्स रिलेशंस मेक यू आर मेंटली इल। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको बात क्लियर समझ आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। कैसे आगे चलने का मकसद क्या है कि आप ऐप की कैटेगरी देख रहे हैं या उसका रिव्यू देख रहे हैं कि आपको उसकी इंग्लिश की समझ नहीं आ रही, तो वो आप क्या करेंगे। तो हम आते हैं यूट्यूब की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपको इंग्लिश वर्ड्स बहुत सारे मिल जाएंगे। नहीं, आप गूगल में रहने दें, मैं आपको गूगल से समझाता हूँ। तो यहाँ पर आपको बहुत सी कैटेगरी नज़र आ रही हैं, इस पर आप कुछ भी लिख सकते हो कि आप
यहाँ पर इंग्लिश और उर्दू सीख भी सकते हो। वो कैसे सीखते हैं? अब आपको उर्दू तो आती है, ठीक है, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती। जैसा कि मुझे उर्दू आती है और इंग्लिश नहीं आती, तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ कि आप यहाँ क्या कर रहे थे। तो मैं लिखता हूँ आप यहाँ क्या कर रहे थे। आपके सामने ही मैं लिखूँगा और आपको उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। तो मैं अब लिख रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करना होगा। आप यहाँ क्या कर रहे थे यानी कि आप अच्छी खासी इंग्लिश भी सीख सकते हो अपने ही मोबाइल पर, वो भी ऑनलाइन कर रहे। अभी हमने आगे लिखना है थे ये, तो आपको नीचे नज़र आ रही है कि इसकी इंग्लिश व्हाट वेयर यू डूइंग हेयर, यह मतलब कि आप यहाँ क्या कर रहे थे। ऐसे ही आप सिंपल कोई अच्छे अल्फाज जो है सर्च कर सकते हो, अच्छे ज़बानें जो आप सेलेक्ट कर सकते हो, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। और हिंदी में भी अगर आपको हिंदी का कोई फ़िक्रा मालूम करना है, जैसा कि आप देखो कि आप यहाँ क्या कर रहे थे, मैंने लिखा उर्दू में, मैं इसकी हिंदी मालूम करना चाहता हूँ कि हिंदी में कैसे होगा। तो आपको ये नज़र आ रहा है तुम यहाँ क्या कर रहे थे, हिंदी में भी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि ये ऐप गूगल पर्सनैलिटी सब कुछ आपको अच्छे तरीके से बताता है कि आप क्या मालूम करना चाहते हो। इसके अलावा मैं मालूम करना चाहता हूँ कि ये कोई और ज़ुबान में हो जाए, अरबिक यानी कि अरबी में मैं इसको मालूम करूँगा कि ये कैसे लिखेंगे। तो आपको ये अरबी में भी माज़ा कुन्तु तफ़अलू हाना, ये अरबी में भी लिखा आपको नज़र आ रहा है। ऐसे ही आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, जैसा कि आप जितनी मर्ज़ी, बहुत सारे लैंग्वेज है, जैसा कि चाइनीज़ आपको नज़र आ रही है, इंग्लिश नज़र आ रही है। ऐसे नीचे जितने भी कंट्री हैं उन सब की लैंग्वेज यहाँ पे उन्होंने गूगल ट्रांसलेट ने दी हैं आपको, ताकि आप सब की जो है ना सब ज़ुबानों में बात कर सको। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब अगर आप किसी भी ऐप का रिव्यू देखना चाहते हो, वो तो उन्होंने तो लिखा होगा इंग्लिश में, तो आपको तो मेरे तरह इतने इंटेलिजेंट होने की इंग्लिश आती हो, तो कुछ लोगों को तो आती भी होगी। तो मैंने तो समझाने के लिए आपको एक तरीका बताता हूँ कि आपने प्ले स्टोर से जाना जिसका आप रिव्यू देखना चाहते हो, यानी कि रिव्यू। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐप्स क्लियर नज़र आएंगे, जैसा कि बैकग्राउंड इरेज़र फॉर यू टॉप पे जा रहा है, ठीक है। तो इसका मैं बैकग्राउंड देखता हूँ कि इसका इरेज़र का बैकग्राउंड क्या है। तो यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात यहाँ पर भी है। अब ये देख लो, आपको लिखा है ऐप फॉर चार्टिंग पिक्चर एंड मेकिंग ए पिक्चर्स बैकग्राउंड। अब इन्होंने तो लिखा है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में अगर आपको समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको कॉपी कर लें। इसको आप कॉपी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके कोई भी किसी भी हिस्से पर क्लिक करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। जैसा कि ये भाई का रिव्यू आया कि एडजस्टेबल जैसा भी इन्होंने लिखा है, मैं इसको उर्दू में मालूम करता हूँ। अब देख, मैं इसको करता हूँ उर्दू में मालूम। यहाँ पर क्लिक कॉपी नहीं हो रहा, तो कॉपी तो ठीक है। यहाँ पर आप मेरे पास कॉपी का ऑप्शन नहीं आ रहा, अगर आपके पास कॉपी का ऑप्शन आए तो ठीक है, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। फ़िलहाल मेरे पास तो कॉपी का ऑप्शन वाज़ेह तौर पर नहीं आ रहा। कुछ ऐप में जिन लोगों ने ऐप बनाया होता है उन्होंने कॉपी की जो है ना वो आइकन को ब्लॉक किया होता है कि हमारी वर्ड्स की कोई कॉपी ना करे। तो आते हैं यूट्यूब की तरफ के यूट्यूब से आप कोई भी वीडियो की मालूमात कैसे जो है ना आप उसका मतलब कैसे समझ सकते हो। यूट्यूब में भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी होती है आप उनको ज़रूर चेक करना चाहिए कि वीडियो किस तरह है।
तो ये आपको लिंक नज़र आया वाई टू ओपन ए लॉक विद मैच मूव, जैसा कि ये किस ज़बान में भी है, तो आप इसको ओपन कर लें। इसकी हसीन ख्वाहिशों, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको कॉपी का ऑप्शन नज़र आएगा, तो इसको आप कर सकते हैं कॉपी। यहाँ पर कॉपी करके आपने करना भैया कि गूगल ट्रांसलेट में आना है, तो यहाँ पर कर देना है पेस्ट किसी भी अल्फाज को। ठीक है, इससे इसका फ़ायदा ये है भैया कि आप टिकटॉक की टर्म्स और कंडीशन, यानी कि टिकटॉक पर आप वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, किस वक्त अपलोड करनी चाहिए, उसकी भी मुकम्मल डिटेल वहाँ से पेस्ट करके यहाँ पर, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके मुकम्मल देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।